तो आज की कड़ी में हम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रणथंभौर का अभियान। तो भाई ये क्या था रणथंभौर का अभियान, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बात है 1291 ईस्वी की, जब ये राजा बनता है, सुल्तान बनते ही तो सभी की रहती है साम्राज्य विस्तार की नीति। कोई भी राजा हो सबकी रहती है कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। तो एक कारण ये भी है और एक है वो वजह ये भी मानी जाती है कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसको ये लगता है कि जो राजस्थान के जो राजपूत शासक है वो मेरे विरुद्ध, जो दिल्ली सल्तनत है इसके विरुद्ध गुटबंदी कर रहे हैं, सभी मिलकर है वो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करे, ऐसा मानता है ये। तो चलिए देखते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रणथंभौर का अभियान अथवा जाहिन युद्ध, इसका ये दूसरा नाम है। तो 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये रणथंभौर पर आक्रमण करता है, ये है वो राजस्थान की जो सवाईमाधोपुर जिला है उसमें पड़ता है, रणथंभौर का दुर्ग है। तो ये भाई क्या है, स्पेशल तो होगा ना, कुछ तो विशेष होगा इसमें। तो ये सात तरफ से है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था और ये है वो जंगल में था। तो मतलब कि जो दुश्मन है वो जल्दी से अटैक नहीं कर सकते थे, काफी बात ध्यान में रखना। तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो भाई इस समय यहाँ का शासक था राणा हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। तो रणथंभौर की मैंने आपको बताया कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसको लगता है कि जो राजस्थान के राजपूत शासक है मेरे विरुद्ध अथवा जो दिल्ली सल्तनत है उसके विरुद्ध है वो षड्यंत्र कर रहे हैं, गुटबंदी कर रहे हैं। तो देखो, क्योंकि खिलजी को यह आशंका थी कि रणथंभौर के तहत राजपूत जो शासक है वो दिल्ली के विरुद्ध गुटबंदी कर रहे हैं या गुटबंदी की जा रही है, तो इसे ये लग रहा था। अब देखो, रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान है। तो इसमें क्या हुआ, तो भाई इसने चलो राजस्थान की तरफ, तो इसने घेरा डाला वहां पर, काफी बैठा रहा, परंतु इसको जीत नहीं पाया। और फिर लास्ट में थका हारा कहता है कि मुस्लिमों का रक्त बहाकर मैं वो किसी भी कीमत पर इस किले को नहीं जीतना चाहता, यानी कि मैं मुस्लिमों का रक्त बहाकर इस किले को नहीं जीतना चाहता और इस किले को मैं मुस्लिमों के एक बाल के बराबर भी नहीं महत्व देता, बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो वही जब कि लोमड़ी को है वो अंगूर हाथ नहीं आते तो वो बोलती है कि ये तो अंगूर खट्टे हैं। साइकोलॉजी में एक युक्ति होती है जिसका नाम है युक्तिकरण, कि कुछ आपको प्राप्त ना हो तो फिर अगले पर दोष डाल दो कि यार यही खराब था, वही खराब थी। या फिर अगर आपका मान लो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, सपोज आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपसे कोई पूछे, पड़ोस वाला पूछे, रिश्तेदार पूछे आपसे कि भाई तू रीट की तैयारी कर रहा था, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, तो आप बोल दो नहीं मैं तो आरएस की कर रहा था यार, वो तो थर्ड ग्रेड थी, नहीं मुझे लगना ही नहीं है, थर्ड ग्रेड तो लगना ही नहीं है, मैं तो आरएस की करूंगा, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही होता है युक्तिकरण, साइकोलॉजी में होता है। तो भाई यही है कि अब इसको हाथ नहीं आ रहा है तो लास्ट में कहता है अरे भाई उठा लो ये घेरा उठाओ और चलते हैं हम दिल्ली। क्या करेंगे, इतने से चारों ओर से जंगल ही जंगल है, क्या सुनसान वीराना इलाका है, क्या करेंगे हम, हमारी दिल्ली ठीक है, इससे तो अच्छी है। तो ये ऐसा कहकर कि इस किले को मैं मुस्लिमों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो ऐसी युक्ति कहता है। तो भाई हाथ नहीं आए तो और क्या कहेगा बेचारा, ताकि ये कहना चाहता है कि सैनिकों का जो बल है वो ना गिरे, उत्साह है वो वैसे ही बरकरार रहे, सेना है वो निराश ना हो, इसीलिए ये कहता है। ठीक है, तो भाई चलो वापस दिल्ली चलते हैं। तो ये थका हारा वापस चला जाता है, इसको नहीं जीत पाता है रणथंभौर के किले को। अब देखो जाहिन युद्ध, दूसरा नाम जाहिन युद्ध, ये भी देखो ये जाहिन युद्ध कैसे है। तो जो रणथंभौर की कुंजी है वो जाहिन दुर्ग को मानते हैं, जाहिन दुर्ग, यानी कि रणथंभौर जो किला है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें प्रवेश करने से पहले एक और छोटा किला बना हुआ है जिसका नाम है जाहिन दुर्ग। ठीक है, जाहिन, तो उसको है वो अगर रणथंभौर में प्रवेश पाना है तो सबसे पहले उस दुर्ग को पार करना होगा, देन उसके बाद ही आप है वो रणथंभौर पर अटैक कर सकते हो। सबसे पहले जाहिन फिर रणथंभौर, तो ये इसकी कुंजी है, इसीलिए इसके अथवा में बोल दो आप जाहिन युद्ध। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। और जो हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे
अलाउद्दीन को पढ़ेंगे तब हम रणथंभौर के बारे में और जानेंगे कि रणथंभौर का किला और क्या इसके बारे में, ठीक है। अब देखो सेकंड जो घटना होती है वो है मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में लूटपाट के उद्देश्य से। तो भाई ये एक बात आप देखो कि जो मंगोल आ रहे हैं वो सभी लूटपाट के लिए आ रहे हैं, लूटपाट की वापस चले गए। अब यहाँ कुछ अलग होने वाला है वो देखो। तो मंगोलों ने है वो लूटपाट के उद्देश्य से मंगोलों ने आक्रमण किया, ठीक है। इसी क्रम में एक बड़ा आक्रमण होता है मंगोलों का 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में। तो मंगोलों ने आक्रमण किया, ठीक है। इसी क्रम में एक बड़ा आक्रमण होता है 1292 में, यानी कि 91 के जस्ट एक साल बाद 1292 में अब्दुल्ला का आक्रमण, अब्दुल्ला के नेतृत्व में, ठीक है। यह मंगोल था। तो भाई क्या हुआ यहाँ पर घटना कुछ और हुई थी, ठीक है। तो ये जो मंगोल है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से हार जाते हैं। तो जब ये हार गए तो वो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये इतना उदार बनता है कि मंगोलों को है वो, मंगोलों का एक सेनापति होता है उलुग, उससे अपनी पुत्री का विवाह करा देता है और जो मंगोल है इनको क्षमा कर देता है और इनको दिल्ली में रहने के लिए जगह भी दे देता है। तो देखो इसकी उदारता का परिचय, जिन्होंने आक्रमण किया उनको ये है वो शरण दे रहा है, उनको दिल्ली में जगह दे रहा है और आगे चलकर अपनी जो सेनापति है उलुग उससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर रहा है। अब देखो, ठीक है। तो 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक आक्रमण हुआ, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेना ने मंगोलों को पराजित कर दिया। मैंने बताया ना कि जलालुद्दीन फिरोज शाह की जलालुद्दीन फिरोज की जो सेना थी उसने हम वो मंगोलों को पराजित कर दिया। अब देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदारता दिखाते हुए, क्या बात है भाई, न केवल मंगोल सेनापति उलुग से अपनी पुत्री का ये विवाह है यहाँ पर विवाह किया, बल्कि मंगोल सैनिकों को रहने के लिए दिल्ली में जगह भी दी, निकट स्थान दिया, जो कि वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया आपको कि ये न केवल उनको क्षमा करता है बल्कि उलुग से जो सेनापति था उससे अपनी पुत्री का विवाह करता है और मंगोलों को यहाँ रहने के लिए जगह भी देता है, जो कि वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। जो कि वर्तमान में यह स्थान है वो मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो इसके साथ ही मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और यही आगे चलकर जो नव मुस्लिम है वो कहलाए। तो यहाँ पर है वो अब जो मंगोल थे उनको है वो उनका धर्म परिवर्तन करके उनको मुस्लिम बना रहा है, मुस्लिम बना दिया और यही आगे चल के जो धर्मांतरित जो मंगोल थे वो नव मुस्लिम कहलाए, यानी कि मंगोलों को इस्लाम धर्म है वो ग्रहण करवा दिया और यही आगे चलकर है वो नव मुस्लिम कहलाए। तो वही देखो कितना उदारता दिखा रहा है और कितना शातिर भी है। तो जो भी होगा और हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए